ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हो गया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। नीति आयोग से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आपको याद रखना है, क्या फुल फॉर्म है, कौन सी ईओ है, कौन इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब बनाया गया, क्या इसका एम ऑब्जेक्टिव है। ये बेसिक क्वेश्चन है, नीति आयोग से एग्जाम में आ सकते हैं। इसी प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन जो आते हैं, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड टिल क्वेश्चन नंबर 9, इज इट राइट? सो वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक 9 होगा। कोई बताइए, ये क्वेश्चन डिस्कस हो हाँ गया? सर, यार मैं ये हो गया था सर, ये हो गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। विवेक, एक आपने क्वेश्चन भेजा हुआ था ग्रुप में, उसको मैं देख नहीं पाया, मैं इसको आज देख करके कल बताऊंगा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10। इसके अलावा आपको एसडीजी के जो 17 गोल हैं, उनको एटलीस्ट आपको पढ़ लेना है 3-4 बार, तो आपको याद हो जाएंगे, कुछ तो उसमें याद रहेगी। ओके, स्टार्टिंग के 4-5 याद रहना चाहिए। नो पॉवर्टी पहला है, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। तो एटलीस्ट अगर आपको याद रहेंगे सभी के सभी 17 गोल तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसके जो इंपॉर्टेंट 5 पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के, इसके माध्यम से हम मल्टीपल डायमेंशन को एड्रेस कर सकते हैं इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पीपल, प्लानिट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। ये पांचों के पांचों करेक्ट हो जाएंगे, ये 5 पिलर। पीपल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फॉलोइंग आर द प्राइम फोकस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसका मतलब है कि एसडीजी की जो प्रायोरिटी होती है कि दी वेलबींग ऑफ द पीपल, उनको एम्पावर करना। इसके अलावा सभी, ऑल द पीपल जो है, कोई भी छूटे ना किसी भी विकास के रूप में। जैसे पॉवर्टी है उसको कम करना, हेल्थ को इंश्योर करना, एजुकेशन इंश्योर करना, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना, सोशल इंक्लूजन करना, ये सभी की सभी विद रिस्पेक्ट टू द पीपल। इसी प्रकार से प्लानिट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। प्लानिट का मतलब क्या हुआ कि प्लानिट का मतलब हुआ कि जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट है उस पर ज़्यादा जोर देना, कि ताकि हम जो प्लानिट के रिसोर्सेज हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हम जो है प्रोटेक्ट कर पाएं, बचा पाएं। ओके, क्लाइमेट एक्शन को इंश्योर कर पाएं, बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व कर पाएं, कंजर्व कर पाएं। ये सभी चीज़ें आप प्लानिट के अंदर आएंगी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या हुआ? मतलब इंक्लूजन को प्रमोट करना। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ होना चाहिए, द इकोनॉमिक ग्रोथ दैट शुड बी वेरी सस्टेनेबल। प्रॉस्पेरिटी, डिसेंट वर्क टू ऑल द पीपल। ये सभी के सभी अ, आपके प्रॉस्पेरिटी के अंदर आएंगे। पीस का मतलब क्या होता है? पीस का मतलब हुआ कि पीस, जस्टिस है। okay? ये सब इंश्योर करना। बाकी जो इंस्टीट्यूशन हैं सोसाइटी के अंदर या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, वो अकाउंटेबल होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए। ओके, सोसाइटी इंक्लूसिव होनी चाहिए। इस प्रकार से आपका पीस होगा। पार्टनर मतलब होता है कोलेबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस विद इन द कंट्री, और वी कैन से लाइक चाहे वो गवर्नमेंट बिजनेसेस हो, सिविल सोसाइटी हो, बाकी जो अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बीच में प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन, पार्टिसिपेशन, कोलेबोरेशन, that should be there in the partnership. So these are the 5 important pillars of the SDG goals. Next question, question number 11. उसको पढ़िए, आंसर दीजिए। So 2030 agenda for sustainable development is attributed to।
ये जो एजेंडा है इसका फोकस था कि किस प्रकार से है पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है बाय 2030. So that is 2030 agenda for sustainable development, which is attributed to UNDP, United Nations Development Program. वहाँ का पहला वाला करेक्ट हो जाएगा. आवाज स्लो आ रहा है? सर आवाज ठीक आ रहा है वैसे. कैसा आपकी आवाज स्लो आ रही है? सही आ रहा है. ठीक है, मैं एक बार हेडफोन लगा लेता हूँ. 1 मिनट. क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए इसका. ओके फाइन. अभी क्लियर है. व्हाट इज द टाइम लिमिट फिक्स्ड इन डेवलपमेंट एजेंडा साइटेड ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड? जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन में भी था. जब मैंने एग्जाम दिया था 2019 में, उस समय पर ये 2 क्वेश्चन आए हुए थे एक ही पेपर के अंदर. ओके, तो वैसे भी अगर किसी को नहीं पता था तो दोनों क्वेश्चन जिसने देखे होंगे तो उसने आंसर मार्क कर दिया होगा. तो कभी कभी क्वेश्चन जो है एक जैसे भी आ जाते हैं. तो इसका आंसर होगा पहला वाला 2030. क्वेश्चन नंबर 13, ये दिसंबर 15 में आया क्वेश्चन है. विच वन ऑफ दीज इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सॉरी सोशल डेवलपमेंट? कौन सा इंडिकेटर नहीं है, सूचकांक नहीं है? अगर हम देखना चाहें सामाजिक विकास को, तो उसके जो सूचकांक होते हैं उनमें से कौन सा नहीं है? लॉन्गिविटी, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ जो है, लिटरेसी, क्लीन एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन. ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लीन एनवायरनमेंट, लिटरेसी, एजुकेशन, लॉन्गिविटी, ये सभी के सभी आपके इस सूचकांक हैं सोशल डेवलपमेंट के, सामाजिक विकास के. इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका नहीं होगा. तो डी विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल बाय? किसके माध्यम से इंडिविजुअल्स की वेलबींग को जो है इंश्योर किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा? सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वातावरण को बचा करके उसको कंजर्व करना, सामाजिक विकास करना. इन सभी के माध्यम से हम इंडिविजुअल्स जो कि सोसाइटी में रहते हैं उनकी वेलबींग को हम इंश्योर कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर कर सकते हैं. तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15, सोशल डेवलपमेंट इज, सामाजिक विकास क्या है? फॉर लार्जर एलोकेशन फॉर सोशल एंड वेलफेयर सर्विसेज, काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि अपील जिसके माध्यम से जो लार्जर एलोकेशन है सर्विसेज का, चाहे वो सोशल सर्विस हो, वेलफेयर सर्विसेज हो, किसके द्वारा? सोशल डेवलपमेंट के द्वारा. दूसरा है कि एक विकास का एक इंटीग्रेटेड व्यू. और ऑप्शन नंबर आप लोग पढ़िए, आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ डेवलपमेंट. इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? दैट इज काइंड ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ द ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन वेलबींग. सर एड हॉक ग्रोथ का मतलब क्या है? देखिए, एडो ग्रुप का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए टेम्पररी. एक होता है होलिस्टिक ग्रोथ. ओके, जिसमें लोगों की जो नीड्स हैं या जो सोसाइटी की ग्रुप है उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करना. एडो का मतलब होता है कि हम कहीं ना कहीं सेपरेटली देख रहे हैं, कुछ समय के लिए हमारा ग्रोथ टारगेट है. इसलिए लिखा है इसमें एन एफर्ट टू प्रोवाइड एड हॉक ग्रोथ टारगेट इन ईच ऑफ द सेपरेट सेक्टर ऑफ प्लानिंग.
लेकिन सोशल डेवलपमेंट का फोकस ऐसा नहीं होता, इसका फोकस होता है काइंड ऑफ वेरी होलिस्टिक अप्रोच, ताकि लोगों की जो नीड है, सभी नीड है, उनको हम टैकल कर पाएँ या उसको देख पाएँ इन होलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से। क्लियर है? सर इसको इसको ऐसे भी तो ऐसे ही बोल सकते हैं क्या कि सोशल डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल ग्रोथ दिखता है और एडहॉक ग्रोथ जो है वो स्पेसिफाई कर देता है। हाँ, या बोल सकते हैं सेपरेट सेक्टर को फोकस करता है या टेम्पररी बेसिस पे करता है, और आपका जो होलिस्टिक अप्रोच होती है, इंटीग्रेटेड अप्रोच जो होती है, वो ओवरऑल नीड्स पे फोकस करती है सोसाइटी के लोगों की। ठीक है, ओके। तो जो सेकंड वाला है उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि आपका इंटीग्रेटेड व्यू है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है कि इसमें हम ह्यूमन वेलबींग की सभी एस्पेक्ट को कवर कर लेते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो या सोशल जस्टिस है, इक्वालिटी है, इंक्लूजन है, सोशल इंक्लूजन है, ये सभी, हेल्थ है, एजुकेशन है, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके। सर इसमें पहले का क्या मतलब है जो ईमेल लिखा है फॉर लार्जर एलोकेशन फॉर सोशल एंड वेलफेयर सर्विसेज? इसका मतलब हुआ कि एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं अपील फॉर, देखो सोशल डेवलपमेंट इसमें लिखा है कि अपील फॉर लार्जर एलोकेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल एंड दी वेलफेयर। जो भी सर्विसेज हैं, चाहे सोशल सर्विस हो चाहे वेलफेयर सर्विसेज हो, उस पर ज़्यादा फोकस होता है सोशल डेवलपमेंट का। ओके। इसका ये मतलब इसलिए गलत क्यों है, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट का फोकस केवल इस पर नहीं होता है, केवल सोशल और वेलफेयर सर्विसेज पर नहीं होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी होता है। ओके, जिसमें एजुकेशन भी आएगा, हेल्थ आएगा, न्यूट्रिशन भी आएगा, हाउसिंग भी आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है, सोशल प्रोटेक्शन भी आ सकता है, बाकी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। इसलिए ये आपका डायरेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑल्दो बाकी के इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक दो ऑप्शन, वो भी गलत नहीं है, लेकिन इसमें बोल रहे हैं कि चार में से एक आपको चूज करना है जो कि एक ओवरऑल व्यू को दिखाता है सोशल डेवलपमेंट को। तो जो इंटीग्रेटेड व्यू है उसमें सब कुछ आ जाता है, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, यस सर। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? लेवल ऑफ एजुकेशन, हाउस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, सेल्फ esteem। क्या आंसर होगा? डी होगा। लेवल ऑफ एजुकेशन भी आ जाएगा इसमें, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हाउसिंग भी, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी आ जाएगा, लेकिन सेल्फ स्टीम नहीं आएगा। सेल्फ स्टीम अलग है। सेल्फ स्टीम मतलब होता है किसी पर्सन का एक अपने बारे में एक सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ जो वैल्यू होती है उसको सेल्फ स्टीम बोलते हैं। सेल्फ एस्टिमेशन, अपने बारे में एस्टिमेशन करना। ओके, तो ये डायरेक्टली जुड़ा नहीं है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, लेकिन हाँ, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता है तो बोल सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है पर्सन सेल्फ स्टीम के लिए, बट दैट इज नॉट गारंटी, राइट। सो ये आपका नहीं होगा, बाकी के तीनों करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लिखा है कौन सा इंक्लूड नहीं है। क्लियर है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में तीनों आ जाएंगे, ये नहीं आएगा। ये कंट्रीब्यूट करता है, अगर बेहतर लाइफ स्टाइल है, बेहतर जो है कि पर्सन की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो उसके माध्यम से सेल्फ स्टीम बढ़ सकती है, बट दैट इज नॉट अ गारंटेड। ओके, हमेशा ही वेलबिंग बेहतर होगी या सेल्फ स्टीम बढ़ेगी। सो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स लिखे हैं और उनका फोकस एरिया क्या है, इनको आपको पेयर करना है। इनका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए सभी का। आयुष, नेको, नीति, नीति एंड पीएम के वाई, दैट फोकस ऑन स्किल, एड्स, हेल्थ एंड प्लानिंग। क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, आयुष, आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुष में सर ए आयुर्वेद के लिए है, वाई योग के लिए है, यू यूनानी के लिए है, एस सिद्ध के लिए है और एच होम्योपैथी के लिए। यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी।
ये जो स्कीम है, जो प्रोग्राम है, इसका जो मेन फोकस है बोल सकते हैं कि किस प्रकार से जो ट्रेडिशनल सिस्टम था मेडिसिन का, ओके, उसको कनेक्ट करना, प्रेजेंट टाइम को जो मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर सिस्टम है, आपस में उनको जोड़ना, इंटीग्रेट करना, ताकि बेहतर तरीके से हम जो है हेल्थ को प्रमोट कर पाएँ, इंश्योर कर सकते हैं। ओके, तो ये आयुष स्कीम फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, तो आपको याद रखना है, ये जुड़ा हुआ है हेल्थ को लेकर के। क्लियर है? सर इसमें जो ये सिद्ध है इसके इसे क्या कहते हैं, मतलब ये नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है। ये सभी के सभी बोल सकते हैं कि आपकी टेक्निक है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन के, जैसे आयुर्वेदा है, एक योगा है, न्यूरोपैथी, इसी प्रकार का सिद्धा भी एक टेक्निक है। अब डिटेल में क्या है वो, कैसे मतलब ये ट्रेडिशनल सिस्टम कैसे वर्क करता है, वो तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। जैसे होम्योपैथी है, ये यूनानी है, जैसे कि आयुर्वेदा सिस्टम है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं, योगा पता है। ओके, इसी प्रकार से ये भी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। ओके, तो ओके इन सर। सबको जोड़ करके सभी के सभी ट्रेडिशनल सिस्टम है, और उनको प्रेजेंट टाइम में या जो मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें उनको जोड़ना, कनेक्ट करना और इंटीग्रेट करना, ताकि बेहतर तरीके से हम हेल्थ केयर को इंश्योर कर पाएँ, एक्सेसिबिलिटी इंश्योर कर पाएँ लोगों तक। ओके, Sir, दैट इज आयुष। हाँ, बताइए। sir, am I audible? यस यस प्लीज। Sir, Siddha is a kind of meditation. ओके, सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम योगा? Sir, actually, yoga we have to do like a physical exercise in ओके yoga, but Siddha is a total mental exercise. ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ मेडिटेशन, A kind of meditation. बट आई थिंक दैट विल बी डिफरेंट ना फ्रॉम द मेडिटेशन, कुछ अलग तो होगा इसमें। सर एक्चुअली मैंने इसको एक जगह पढ़ा था कि ये जो हमारा साउथ इंडिया है उससे रिलेटेड वहाँ पे ये इस तरह का चलता है सर। एनीबडी फ्रॉम साउथ, उनको पता होगा। ओके, आप उसको थोड़ा देख लेना गूगल पे सर्च करके, आइडिया लग जाएगा। ठीक है। दूसरा है नेको। नेको का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एड्स कर इसको कब स्टार्ट किया गया? बोलिए। 2014 में। दूसरा है आपका नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इज इट? ओके, इसको कब स्टार्ट किया गया था? 1992 में इसको लॉन्च किया गया था, थ्रू दी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के माध्यम से इसको स्टार्ट किया गया था, ताकि इसके माध्यम से जो भी न्यू जो HIV इन्फेक्टेड हैं, ओके, उनको ठीक करना, उनको उसको प्रिवेंट करना, इसके अलावा प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो पाए उनका, और जो भी सपोर्ट सिस्टम सर्विसेज हैं वो इंश्योर हो पाए। ओके, जो भी HIV एड्स अफेक्टेड लोग हैं उनको एक बोल सकते हैं काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम इंश्योर करना, केयर करना, उनको लेकर के ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, प्रोग्राम है बेसिकली, दैट इज नेको। इसको 1992 में स्टार्ट किया गया या लॉन्च किया गया। तीसरा आपका नीति आयोग, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो आपका नेको जुड़ेगा किससे? सेकंड वाले से। PMKVY, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सो दिस स्कीम लॉन्च इन विच ईयर? एनीबडी? 2015? Or I think it was 15. यस यस। ओके, इसका बेसिकली जो मेन फोकस है कि किस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट को हम प्रमोट कर सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं कंट्री के अंदर, ताकि कुछ शॉर्ट टर्म के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ओके, इंसेंटिव प्रोवाइड कराना यूथ के लिए। सो दैट इज प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट स्कीम। सो नाउ यू कैन पेयर विथ विच ऑप्शन विल बी राइट? फर्स्ट वन। क्लियर है चारों? ईयर जो है याद यस कर सर, लेना। Yes. क्लियर है। ओके, ईयर याद कर लेना सबका। ये 1992 है, ये 2014 है। और नीति आयोग कब स्टार्ट हुआ, कब बनाया गया इसको? कल हम लोग डिस्कस किए थे, बताइए। 2015 में सर। 1 जनवरी 2015। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसको पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम?
जो भी क्रिटिकल इश्यू है उनको एड्रेस करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, क्या चारों करेक्ट है या कौन कौन से करेक्ट है? इसको कब लॉन्च किया गया, किस ईयर में? 2015। ओके, जो बेसिकली मेन कंसर्न थे जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उसको उसको एड्रेस करना, वीमेन एम्पावरमेंट कंट्री के अंदर उसको प्रमोट करना, और कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थे जैसे कि जेंडर वाइज टू सेक्स सिलेक्शन एलिमिनेशन होता है उसको कम करना, रोकना, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इंश्योर सर्वाइवल एंड द प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये भी करेक्ट है। और एजुकेशन को इंश्योर करना फॉर द गर्ल चाइल्ड, तीनों सही होंगे। नेक्स्ट है आपका इंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर गर्ल चाइल्ड, ये इसका हिस्सा नहीं है, बाकी ये आपके तीनों के तीनों मेन ऑब्जेक्टिव हैं इस स्कीम के, इस प्रोग्राम के। इसको 2015 में लॉन्च किया गया। कहाँ पर लॉन्च किया गया एनीबडी? ये काफ़ी हरियाणा से सर। हरियाणा पानीपत में शायद, राइट? उसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। जी, जगह का नाम तो नहीं आ गया, लेकिन आपको ये मैंने ऑब्जेक्टिव ही पता नहीं। सर एक क्वेश्चन था सर, ये कि इससे रिलेटेड जो फैक्ट थे मैं आज पढ़ रहा था, जैसे कि जो रिपोर्ट होती हैं जैसे कि सेक्स रेशियो वगैरह, तो सर उसमें जो है विभिन्न एजेंसी के द्वारा अलग अलग डाटा दिया गया है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो फिर कौन सा सेलेक्ट करेंगे? जैसे कि अगर मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करूँ तो उसमें सेक्स रेशियो 1020 हो गया है पर 1000 जो है मेल पे। बट सर जो है दूसरे जो रिपोर्ट हैं जैसे कि सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट है और अदर जो जैसे कि सर्वे है हमारा, तो इसमें पुराने डाटा दिए गए हैं। तो सर इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए और इस तरह के। अभी देखो, अभी करंट टाइम में क्या है कि जो आपका एनएफएसएसओ का डाटा जो अपडेट होता रहता है, इसलिए उसमें शायद चेंज हो गया होगा। लेकिन अगर आप जो बोले सांख्यिकी डेटा है जो है स्टैटिस्टिक्स का, वो पुराना डेटा होता है, तो उसमें पुराना अपडेट रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि कौन सा रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, या डायरेक्टली लिखा होगा तो आपको पुराना डेटा यूज करना है, क्योंकि हर साल जो डेटा आता है अलग अलग रिपोर्ट का, आप उसको नहीं ले सकते, है ना? जैसे कि सेंसस डेटा है, तो वो आपका ऑथेंटिक डेटा है, इवन सभी ऑथेंटिक होते हैं, लेकिन आप जो बदलता रहता है उसको नहीं लेना है। जैसे कि सेंसस का डेटा होता है, वो आपको पता है कितना है करेक्ट। एक बार मुझे बता देना कौन कौन सी है, एक बार मुझे फोटो भेजना। ऐसा होगा नहीं वैसे, अपडेट हो जाता है, या तो पुराना डेटा होगा इसलिए अपडेट सर नहीं होगा। एक्चुअली सर जो है आज मैं पढ़ रहा था, पीआईबी भी मैंने पढ़ा है, तो उसमें कि जैसे कि ये जो दिया गया है सेक्स रेशियो तो 1020 हो गया है जो हमारा फैमिली सर्वे 5 हुआ है। तो अभी और सर जो ये हम किस ईयर में हुआ है आपको बताओ इसमें, 2000? ये सर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 वाला है, इसमें जो है 1020 हो गया है पर 1000 मेल पे। हाँ, 2021 का डेटा है ना? और बाकी के अलावा दूसरा आप डेटा उन्नीस दिया है। इक्कीस हाँ, 19-21 का है। और उसके दूसरा जो डाटा है आपका वो कब का है? दूसरा सर इससे रिलेटेड नहीं है, दूसरी रिपोर्ट से रिलेटेड है। जैसे कि जो आई वो है IAMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो वो इसमें दूसरा डेटा दिया गया है। और जो पीआईबी में देखा है उसमें सांख्यिकी मंत्रालय का और जो है सर्वे सिस्टम का एक और जो वेबसाइट है वो भी ऑथेंटिक है सर, उसमें दूसरा डेटा दिया गया है। देखो, वेबसाइट सभी ऑथेंटिक होती हैं, लेकिन वो डेटा अपडेट नहीं होगा। जैसे ये आपका 2021 का है, 19-21 का है, ठीक है, तो ये अभी का है। हो सकता है जो आप दूसरी वेबसाइट की बात कर रहे हो वो पुराना डेटा हो। ओके, इसी वजह से उसमें अलग होगा, ऑफ कोर्स अलग होगा ही होगा, क्योंकि अब जब अपडेट होगा डेटा तो चेंजेस आएगा पूरी फिगर में। ठीक है, तो आप देख लेना उसमें, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि किसकी रिपोर्ट है, जनरली लिखा होता है रिपोर्ट के बारे में। अगर नहीं लिखा है तो जो अपडेटेड है उसको आप ऐड कर दीजिए, है ना? और क्वेश्चन में ऐसे दिया ओके रहता है सर। कि इतना क्लोज नहीं दिया रहेगा जनरली, ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि आपको समझ में आएगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है। और या तो रिपोर्ट का नाम रहेगा कि इस रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर कोई है तो बताइए। तो आपने इसमें देखा होगा सोशल वर्क में, जिसमें या तो रिपोर्ट लिखा होगा कि कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, या अगर नहीं लिखा होगा तो ऑप्शन ऐसे होंगे कि आप मार्क कर पाएंगे। काफ़ी डिफरेंस होता है, गैप होता है दोनों ऑप्शन के बीच में, चारों में। ठीक है, और जनरली है, लेकिन आपको फोकस करना है जो अपडेटेड डेटा है उस पर, या फिर सेंसस का डेटा है वो भी करेक्ट है। ठीक है, वो थोड़ा पुराना है ओके तो सर। अभी अभी जो नई रिपोर्ट बनती है उनमें तो चेंजेस आएगा ही, कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा गैप रहता है, चार ऑप्शन में इजी रहेगा आपको लगाने के लिए, या फिर रिपोर्ट के नाम दिया रहेगा तो उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर कुछ स्कीम दी गई है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है।
नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 2015 प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम, 2016 डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम, 2003 1995। So now if you look at this option, is it right? तो आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, सी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। A well-drafted social policy is based on the voice of the people and connects with the grassroots. Social policies are framed in the area of social concern. यहाँ पर सोशल पॉलिसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि पहले में बात कर रहे हैं कि एक ऐसा बेड ड्राफ्ट सोशल पॉलिसी जो कि बेस्ड होती है वॉइस ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या है कि लोगों की जो नीड्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं को एड्रेस करने के लिए सोशल पॉलिसी बनाई जाती है। तो ऑफकोर्स उन्हीं की बात करेंगे उसमें। सो दैट इज कनेक्टेड विद द ग्रास रूट। पहला वाला सही है। दूसरा लिखा है सोशल पॉलिसी आर फ्रेम इन द एरिया ऑफ सोशल कंसर्न। जो भी सामाजिक इशू है, मुद्दे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं को लेकर के बनाया जाता है। तो दूसरा वाला भी करेक्ट है। और चूंकि यहाँ पर सोशल कंसर्न मतलब बात कर रहे हैं लोगों की, तो ये सही है, उसको एक्सप्लेन भी कर देगा। यू कैन मार्क ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्लियर है यस सर। सर, क्वेश्चन नंबर 21। क्लियर है। यहाँ पर कुछ स्कीम दी गई है और उनका फोकस एरिया क्या है क्लियर करना है आपको। मनरेगा, जननी सुरक्षा योजना, इंदिरा आवास योजना, सबला स्कीम। सबला स्कीम क्या दूसरा नाम भी है, दैट इज आरजी राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया था? 2011 में। सर थोड़ा आवाज कम आ रहा सर। आवाज कम आ रहा है मेरा? हाँ थोड़ा सर। अभी क्लियर है? हाँ अभी आ रहा सर। ओके, ठीक। इंदिरा आवास योजना IAY, which is launched in which year? 19, anybody? 90 to 86 शायद। ईयर 1985 1986 में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, एंड जननी सुरक्षा योजना हो गया। सेकंड वाला, सेकंड स्कीम जननी सुरक्षा योजना, इसको कब लॉन्च किया गया? ये सर 2005 की है। अप्रैल 2005 में इसको लॉन्च किया गया। इसका मेन फोकस क्या है? एनीबॉडी, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस जननी सुरक्षा योजना? सर इसमें जो है सेफ मदरहुड और मतलब जो है जो चिल्ड्रन है और जो मदर है उनकी सेफ्टी को और उनके न्यूट्रिशन को लेके सर इसमें बात की गई है। यस, बेसिकली ये इसके माध्यम से कैश असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, स्पेशली पोस्ट डिलीवरी केयर के लिए, डिलीवरी केयर के लिए, ताकि इन्फेंट मर्टलिटी रेट है उसको कम किया जा सके, और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस इंश्योर करना देना। ओके, 1 second. So this will pair with the assistance for the safe motherhood and Shabla scheme empowerment of adolescent girl। ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखना। आरजी राजीव गांधी फुल फॉर्म क्या है? राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ adolescent girl, which is launched in 2011, which more focus on enhancement of self-esteem,
health, nutrition status of adolescent girl। तो मतलब एक ओवरऑल विकास, सर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है। बताइए। इसमें एडोलसेंट की जो एज है वो सर 11 से 18 दी है कि क्या इसमें सर कंफर्म कर दीजिए। इसमें 18 है, इसके अंदर आपका 11 से 18 नहीं, आई थिंक 18 ईयर दिया गया हुआ है। ओके सर, मुझे कंफर्म नहीं है, पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये आपका सबला स्कीम हो गया। नरेगा स्कीम के बारे में एनीबडी, इसको कब लॉन्च किया गया? सर इसको 2005 में लॉन्च किया गया था पहली बार। ओके, दैट वाज दी, उसका नाम क्या था? उसका नाम तब नरेगा था सर। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी ओके एक्ट के माध्यम से इसको लाया गया था। बेसिकली ये काइंड ऑफ इंडियन सोशल वेलफेयर मेजर है। ये बेसिकली विच इज़ बेस्ड ऑन दी राइट टू वर्क। ये याद रखना, थोड़ा एग्जाम में आता है और गलती कर देते हैं स्टूडेंट, वेलफेयर लगा देते हैं। वेलफेयर स्कीम नहीं है, राइट टू वर्क के लिए इसको बनाया गया था थ्रू दी नरेगा एक्ट। ओके, राइट टू वर्क इंश्योर करने के लिए, क्योंकि जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं उनको कुछ ना कुछ काम चाहिए, राइट। वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो कुछ ना कुछ काम देने के लिए सरकार के द्वारा इस एक्ट के माध्यम से राइट टू वर्क को इंश्योर करते हुए ये वेलफेयर मेजर लिया था, ताकि हम इंश्योर कर पाए या गारंटी दे पाए राइट टू वर्क के माध्यम से। So now you can pair with the assistance for employment, and which option will be right? डी। डी थर्ड हो जाएगा, तो डी आंसर करेक्ट होगा। ओके, क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। नेशनल पॉलिसी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एम एट एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ वीमेन इन इंडिया। इसका जो एम है कि किस प्रकार से महिलाओं का विकास हो, एम्पावरमेंट हो, एडवांसमेंट हो इंडिया के अंदर। और PRI हैज़ बीन असाइन इम्पोर्टेंट रोल इन NPW, इस स्कीम के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर, सॉरी, so that the women participation can be enhanced। PRI का मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है इंडिया के अंदर। ओके, मतलब एक बॉडी है, उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है इंश्योर करने के लिए इसमें प्रोविजन किया गया था। तो फॉर द वीमेन इन PRI कितना रिजर्वेशन है एनीबडी? PRI के अंदर जो 33% सर। देयर इज वन थर्ड ऑफ सीट इन दी PRI विच इज रिजर्व फॉर वीमेन। ओके, अभी लगभग अगर बात करें 2021 में, कि जो है बढ़ करके पार्टिसिपेशन महिलाओं का 46.5 हो चुका है। ये जब स्कीम लॉन्च की गई थी तब लगभग कम था, देन नाउ रीच टू 46.5%। सो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सर क्वेश्चन। अभी लेटेस्ट है जो वुमेन के लिए जो 33% का वो पास हुआ है, वो इसमें रहेगा क्या? नहीं, वो आपका ये देखो, ये आपका PRI इसके मतलब जो लोकल लेवल पर, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, विलेज लेवल पर जो है ना, वहाँ पर इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेशन या उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए इसको ऐड किया गया था। ठीक है, वो अलग है। ओके सर, ओके ओके। है ना, ये आपका PRI के माध्यम से, वो आपका लोकसभा राज्यसभा का अलग है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नहीं ना सर, ये यस, PRI जो है। हाँ हाँ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये लोकल गवर्नमेंट बॉडी। ओके, सो लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम विलेज लेवल, तो वहाँ पर किस प्रकार से PRI इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जिसके माध्यम से जो है महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, इनहेंस हो। और जो स्टार्टिंग में जो वन थर्ड सीट्स रिजर्व थी PRI के माध्यम से महिलाओं के लिए, अभी उसके बाद धीरे धीरे करके अभी प्रेजेंट टाइम में 2021 डेटा में लगभग 46.5% जो है मेंबर, वीमेन मेंबर इलेक्टेड हुए PRI, जो लोकल बॉडी है उसमें। ओके, सो सी बी विल बी राइट आंसर।
Question number 23. The policy that deal with the organization of learning and teaching. इजी क्वेश्चन है, जल्दी से मार्क करिए क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बात कर रहे हैं लर्निंग एंड टीचिंग, तो आपका एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के बारे में चर्चा की गई है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। भाई आज के जो है क्लास हम लोग एक ही क्लास रखते हैं, एक ही सेशन। ओके, थोड़ा मुझे कुछ काम है तो रिपोर्ट बना के देना है सबको। हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल या जब भी क्लास होगा। इज इट ओके टू ऑल? यस सर। Yes, sir. ओके, ये ओके क्वेश्चन सर। पढ़िए। सर्व शिक्षा अभियान, देखिए सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कब इसको स्टार्ट किया गया? 2001। बिल्कुल, इसको 2001 में स्टार्ट किया गया था। ओके, ताकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है बच्चों तक, सभी बच्चों तक पहुंच पाए जिनकी उम्र कितनी, एज ग्रुप कितना, 6 to 14 ईयर। ओके, सर्व शिक्षा का मतलब होता है एजुकेशन टू ऑल। तो इसमें क्या है, एसएसए सीक्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सीक्स टू ओपन न्यू स्कूल्स इन प्लेस वेयर देयर इज नो स्कूल। जहाँ पर स्कूल नहीं है वहाँ पर स्कूल जो है बनाना, या फिर जहाँ पर टीचर्स का मैं टीचर का रिक्रूटमेंट करना, ये सभी के सभी इसके अंदर थे। बी भी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, नेक्स्ट है आपका एसएसए एड्रेस द नीड ऑफ 192 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी बच्चे हैं इस एज ग्रुप के अंदर, उनको एजुकेशन इंश्योर करना सभी को। और ऑप्शन नंबर डी लिखा है कि इंटरप्ले फोकस ऑन अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन पे नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है इसमें सभी को? यस सर, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जहाँ पर बात की गई है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन जिनका एज 6 to 14 ईयर है? एनीबडी? इन विच 21 ये है ना सर? इन विच 21 ये। आई एम टॉकिंग अबाउट द अमेंडमेंट। सर 86। 86 constitutional. यस, 2002। 2002 में हुआ था। ओके, यस, फाइन। तो आपका यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर लिखा है कौन सा करेक्ट नहीं है, डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसको पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। सोशल चेंज इज अ सोशल कल्चरल कंसेप्ट इम्प्लाई। देखिए सोशल चेंज तो आपको पता होगा कि ये अ, अचानक से चेंज या अचानक से बदलाव नहीं होता है, इट इज स्लो प्रोसेस। सामाजिक जो बदलाव होता है वो धीरे धीरे होता है। चार ऑप्शन पढ़िए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या करेक्ट होगा।